नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स जेईई नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस सीट और डाउट का सोल्यूशन भी होता है। तो बच्चों, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे केमिस्ट्री बीज मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी की सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, नोट्स, रिजल्ट एनालिसिस और वीडियो एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसका हम नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफी इजी चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं, इस चैप्टर को करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। दूसरा, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये भी सही है। तीसरा, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी स्टेबिलिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। और डी वाले ऑप्शन की तरफ देखें तो इट प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी सही है। तो बच्चों, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होते हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो बच्चों, यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ओजोन यानी O3, मीथेन यानी CH4 और एक और गैस होती है CO2। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to the natural and human activity। तो बच्चों, इन सारे ऑक्साइड में से ये वाला डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है। बाकी सारे के सारे NO2, NON, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे कॉमन पॉल्यूटेंट है। क्लियर? तो आंसर हो गया ए N2O5। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, which of the following is a sink for carbon monoxide। तो सिंक का मतलब होता है बच्चों कि कोई कंपाउंड उस पर्टिकुलर मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जा रहा है या फिनिश हो जा रहा है, वो सिंक होता है। तो यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए सिंक का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो CO होता है उसको CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रोब्स। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय द वन ऑफ दिस कंपाउंड बट नॉट बाय द अदर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इट फॉर्म एसिड रेन, दोनों एसिड रेन बनाती है, यस। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, यस। इट इज सॉल्युबल इन द वाटर, ये भी सॉल्युबल होता है। लास्ट वाला देखें, इट यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो SO2 है वो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जबकि NO2 फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम नहीं करता। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is not common component of photochemical smoke। फोटोकेमिकल स्मॉग मोस्टली समर में देखने को मिलता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग में एक तो ओजोन प्रेजेंट होता है, एक्रोलिन भी प्रेजेंट होता है, और PAN यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये तीनों प्रेजेंट होता है। लेकिन बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statement regarding photochemical smog is not correct। पहला ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन द फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कैरेक्टर, ये भी सही है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का होता है।
Photochemical smog is formed through photochemical reaction involving solar energy. ठीक है। और लास्ट वाला देखिए, ये हमारा आंसर होने वाला, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कॉज इरिटेशन इन द आईज एंड थ्रोट। कोई भी स्मॉग हो वो आईज एंड थ्रोट में इरिटेशन करेगा, चाहे फोटोकेमिकल स्मॉग हो चाहे क्लासिकल स्मॉग हो। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर ज्यादा नॉट करेक्ट पूछे हैं। पहला, पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 टू 9.5, ये सही है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ डीओ मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, बिलो 6 ppm इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश। ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 ppm से नीचे अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है तो फिश की ग्रोथ के लिए वो सही नहीं होता है। तीसरा, क्लीन वाटर शुड हैव बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इज लेस देन 5 ppm, यस। और लास्ट है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही है। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला, क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ 5 ppm, यस, एकदम सही है। दूसरा, फ्लोराइड डिफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, बिल्कुल सही है। सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन यूज्ड टू ब्रिंग इट्स कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm, इतने तक की होनी चाहिए, भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज हायर देन 6.5 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 6.5 से ऊपर पीएच जाता है इसका मतलब वो बेसिक की तरफ जाएगा, और बेसिक तरफ जाएगा तो एसिड रेन कैसे होगी? एसिड रेन तभी होगी जब पीएच 6.5 से नीचे आएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन रीच ए कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm, ये भी सही है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच। पहला, आर रिलेटेड टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, गलत। दूसरा, स्टडी ऑफ रिएक्शन इन प्लांट्स, ये भी गलत। तीसरा, प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शन, गलत। चौथा, रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस केमिकल। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मोटो होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल को प्रोड्यूस करना। क्लियर? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट करता है? फ्रेयॉन, जिसका फॉर्मूला होता है CF2 एंड Cl2। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। और एक और केमिकल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो बच्चों ये था हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। अगर कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।